जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हिंदी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर से बनने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से हम समझाएंगे और लिखने का प्रयास आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी लिखिए मत, ठीक है। पहले आप सुनिए, सारे प्रश्नों को आप सुनिए। साल भर से आप लिखते ही आ रहे हो, तो सारे प्रश्नों को आप सुनिएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम जब करवा देंगे तो वादा नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप सभी प्रश्नों को आप बोर्ड एग्जाम में बना के ले आओगे, ठीक है। और आपका फर्स्ट ही दिन आपका जो है क्या है, तो आपका हिंदी है, मातृभाषा आपका हिंदी है। इसलिए मैं हिंदी पर थोड़ा सा जो है, हिंदी को इतना हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपको हिंदी इतना हल्का में ले लेगा कि जो है आपका रिजल्ट ही बेकार कर देगा, ठीक है। चलिए तो चलिए समझते हैं। पहला नंबर चैप्टर आपका है, तो पहला चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपका है, हाँ, और सभी प्रश्नों को, उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो किसी ना किसी साल पूछा गया है, ठीक है। और जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। सुनिए प्रश्न, बढ़िया सुनिए, ठीक है। प्रश्न सुनिए, अगर हम एक बार ना बल्कि 10 बार भी बोलेंगे आपको जब तक ना आपको समझ आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनिए, कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आंसर इसका क्या होगा, उत्तर आप सुनिएगा। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहने मतलब यह है कि इंसानों को, व्यक्तियों को इतना उसको सक्षम कर दिया जाए, इतना उसको सिखा दिया जाए, इतना उसको अपने आप को डेवलप कर दिया जाए कि उसे खुद लगे कि हम ये काम कर सकते हैं, है ना, ये आप काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। वो अपना पेशा, अपना रोजगार वो खुद चुन सके, है ना, उसके अंदर उसको अपने इतना डेवलप कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बातें करते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप है। अथवा करके दो प्रश्न आपको समझा दिया गया, दो प्रश्न पूछा, दो प्रश्न से आपको जो जैसा प्रश्न आपको समझ आए वैसा, सभी का मतलब यहाँ पे एक ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर किस तरह की विडंबना की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि जाति प्रथा की बात करते हैं, है ना। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है ना। आप लोगों को हम सिखाए भी थी, समझाए भी थी कि जाति प्रथा के बारे में वो ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत तरह की जाति विवाद उनके साथ बहुत ही ज्यादा हुआ था, भेदभाव उनके साथ बहुत ही ज्यादा हुआ था, है ना। उनका कहानी आपको मालूम होगा। यहाँ पे हम उनका कहानी तो डिटेल में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। सुनिएगा, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो किस विडंबना की बात करते हैं, तो आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषण की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। लेखक के विचार से क्या माना गया है, तो विडंबना माना गया है। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका तीसरा, प्रश्न नंबर आपकी बार तीसरा, और आप भी देख रहे हो प्यारे बच्चों, किसी न किसी साल क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। क्या पूछा गया है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। उसके बाद अथवा करके दिया है
कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कहने मतलब यह है कि वही सारा प्रश्न है, सिर्फ आपको घुरा पिला का प्रश्न आपको पूछ दिया गया है, वही सारा प्रश्न। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है, तो क्यों नहीं माना जा सकता है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने मतलब यह है कि यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये क्या है, तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए तो भारतीय समाज, फिर से इसको समझाते हैं, इस प्रश्न को फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा है। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न आपका है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका होगा जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराइयां नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न भी आपको समझा दिए। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं पांचवा नंबर प्रश्न नंबर आपका पांचवा प्यारे बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? तो पांचवा नंबर प्रश्न आपका है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? उसके बाद उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर होगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है। पहला आपका है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ, पहला लिखिएगा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। उसके बाद खो लिखिएगा, उसके बाद खो मतलब दूसरा नंबर लिखिएगा आप, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद घोल लिखिएगा, घोल नंबर आप क्या लिखिएगा? तो घोल नंबर आप लिखिएगा इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करा दिया जाता है। उसके बाद घोल लिखिएगा, घोल नंबर लिखिएगा जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आपको चार को आपको बता दिए हैं। चारों को में से आपको जो अच्छा लगे जो अच्छा नहीं बल्कि आपको 3 को भी लिख देते हैं तो काम आपका चल जाता है। ठीक है, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क निम्नलिखित है। कौन कौन सा तर्क है बता दिए आपको कि कौन कौन से तर्क के ऊपर जो है भीमराव अम्बेडकर जी बताए है ना, बल दिए हैं। सभी तर्कों को आपको हम जो है विस्तृत तरह से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सुनिएगा, आंसर इसका होगा लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न जो कि आपका अंतिम प्रश्न होगा। 7वां नंबर प्रश्न यानी कि आपका अंतिम प्रश्न होगा। चलिए अंतिम प्रश्न आपका कौन सा है? अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? चलिए तो
किन पहलुओं के कारण, किन पहलुओं के द्वारा जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। उत्तर लिखिएगा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो काम आपको ना करने में भी इच्छा करेगा, ना करने की इच्छा करेगा, लेकिन उस काम को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार के होता था पहले, ठीक है। चलिए 7 प्रश्नों को प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको 7 प्रश्न आपको बताए हैं, और 7 प्रश्न से जरूर है कि आपका 2 प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक जो है एक बार और इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, है ना। तो और पहला दिन आपको जब परीक्षा होगा आपको खुद औकात मालूम चल जाएगा कि कितना हम प्रश्न करवाएं, उस पर कितना प्रश्न वहां से लड़ा है, ठीक है। और 100% आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका सारा प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। जितना हम कराएंगे उतना आप करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।